गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग टू ऑल. विजिबल ऑडिबल है सबको? टेल मी, विजिबल ऑडिबल है सबको? गुड इवनिंग टू ऑल. आज हमने बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन सेशन हमारा, जिसमें पार्ट 2 की बात करेंगे. पार्ट 2 देखो, बेसिकली आज मैं आपको क्या रिवाइज कराने वाला हूं. दो चीजें आज रिवाइज करेंगे. एक हमने सीखा था क्रिस क्रॉस मेथड. क्रिस क्रॉस मेथड. क्रिस क्रॉस मेथड, चाहे वो 2 डिजिट्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 डिजिट्स के क्वेश्चन. और एक हमने पढ़ा था बेस मेथड. तो मैं आपको आज ये दोनों रिवाइज कराऊंगा, क्रिस क्रॉस मेथड एंड बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन. गुड इवनिंग गौतम, काजोल, घनश्याम, राहुल, गुड इवनिंग. अब आप देखो, क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या मेथड था? क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये मेथड ये था कि कोई 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट का नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते थे यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट, यानी कि 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई होता है. 2 इंटू 4 इज व्हाट? 8. पहले ये मल्टीप्लाई होता है, पहले स्टेप में 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे. दूसरे स्टेप में क्या होता था, जैसे ये 3 4 लिखा है, 1 2 लिखा है, मान लो यहाँ पे 3 भी लिख देता हूँ. पहले स्टेप में ये मल्टीप्लाई होता है, दूसरे स्टेप में ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और ऐड होते हैं. तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 10. तो 10 का 0 आता है, एक कैरी है. और लास्ट स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. 3 इंटू 1 3, एक कैरी है, तो 4. सो आंसर है 408. याद है सबको ये मेथड? क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ये 2 डिजिट बाय 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन था. याद है सबको? 34 इंटू 12. अब एक चीज और देखो, 34 इंटू 12 आप ऐसे कर सकते. एक चीज और है, अगर मान लो आपके पास लिखा है ऐसे आ जाए 34 इंटू 12, तो कैसे करते हैं? यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट, 4 इंटू 2 8. पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं. 4 इंटू 2 8. अब क्या करना, जरा ध्यान देना. इसकी 10 डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट, ये दोनों, दो पास वाली डिजिट, दो दूर वाली. 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, 4 और 6 10, 10 का 0, एक कैरी. और फिर लास्ट स्टेप में 10 डिजिट, लास्ट स्टेप में 10 डिजिट, 3 इंटू 1 3 और एक कैरी था, 408. समझ आई बात सबको? किसी को कोई डाउट? प्लीज एक बार देख लो. 34 इंटू 12, मैंने आपको बोला पहले ये मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 1, 3 इंटू 1, या फिर 4 इंटू 2 8, आसपास वाली 4, दूर दूर वाली 6, 10 का 0, एक कैरी, 3 इंटू 1 3 और एक कैरी 4, 408. ये मैंने आपको मेथड्स भी बताए हैं, यहाँ पर पूरे डिटेल में लिखे गए कि क्या हो रहा है. सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इंटू 2, फिर हो रहा है 3 इंटू 2 4 इंटू 1, 3 इंटू 2 4 इंटू 1, और फिर 3 इंटू 1. इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आप देखो, यही मैंने ए बी इंटू सी डी में बताया. पहले क्या, ए बी और सी डी है, तो पहले बी और डी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए और डी हो रहा है, बी और सी हो रहा है, और फिर ए और सी हो रहा है. चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आप करो इन्हें. मान लो ये आपके पास लिखा है, करो फटाफट. ऑल ऑफ यू ट्राई दिस, फटाफट करो, अपने आंसर्स लिखो, फिर मैं आपको बता रहा हूं. यहां पर देखो, 4 इंटू 2 8 आएगा. सबसे पहले 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 4, 12 और 4 16 का 6, एक कैरी, 3 इंटू 2 6, एक कैरी भी था, तो 768. ये बात समझ आई? जिन्होंने अगर सेशन को डिटेल में देखना हो तो वो जाकर ओरिजिनल वीडियो को चेक करना, क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन. 2 या 3 वीडियोस होंगी क्रिस क्रॉस मेथड में, मेरे ख्याल से 2 वीडियोस होंगी, जाके उसको चेक करना. मैं आज सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, तो हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे. घनश्याम, आपका आंसर गलत है, 768 सही आंसर है. इसको देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो. 7 इंटू 1 7 होता है, 7 इंटू 5 35, 35 और 2 37 का 7, 3 कैरी, 5 इंटू 2 10, 3 कैरी, तो आंसर है 1377. आंसर है 1377. किसी को कोई डाउट? 1377. इसको करो ट्राई. ऑल ऑफ यू ट्राई दिस. 2 इंटू 4 8, 2 पंजे 10 और 28, 38 का 8, 3 कैरी, 35 और 3 38. आंसर है 3888. आंसर है 3888. किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन करो एक बार ट्राई. ऑल ऑफ यू ट्राई दिस.
करो फटाफट ट्राई। 8 इंटू 4 32 का 2, 3 कैरी है। 72 और 20 92 होता है, 3 कैरी था। 95 का 5 9 कैरी, 45 और 5 54। आंसर है 5452। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। आंसर है 5452। अब 2 डिजिट और 2 डिजिट के प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद टाइमर, तो टाइमर के साथ आएगा। रेडी हो जाओ सारे, टाइमर आपके सामने मैं लगा रहा हूं। टाइमर आपके सामने आएगा और आपको उस टाइम में करना होगा, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा स्टार्ट तभी करना, उससे पहले नहीं। ये 4 क्वेश्चन है, 24 सेकंड का टाइम है। चारों क्वेश्चन के लिए 24 सेकंड का टाइम। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूं। 1 2 3 स्टार्ट करो एक बारी, और अपना टाइम बताना कितना टाइम में करा है आपने। चलो अब देखते हैं एक बारी इसमें कितना टाइम लगता है। 24 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 24 से ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड स्लो है, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। शुरू करते हैं। अब मैं इसको शुरू कर रहा हूं। 1 2 3 स्टार्ट। 8 पंजे 40 का 0, 4 कैरी, 56 60 65 का 5 6 कैरी, 1350, 21 का 1 2 कैरी, 20 14 34 3 कैरी, 8 3 24 का 4 2 कैरी, 26 और 3 29 और 2 कैरी, 56 का 6 5 कैरी, 47 और 8 55 का 5 5 कैरी, स्टॉप। 13 सेकेंड है ना। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। आंसर मैच कर रहे हैं, प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर मैंने बोला आपको 24, अब कितने क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करने हैं कि मेरी ये स्पीड आ जाए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस at least 100 questions on 2 digit by 2 digit, 2 digit by 2 digit के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस मेथड के। 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इस लेवल पर जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। 24 सेकंड के अंदर होना चाहिए। अब ये ऐसे भी आपको आना चाहिए। देखो अगर आपके सामने ऐसे लिखा जाए, मान लो मैंने आपको बोला 37 इंटू 64, तो कैसे करेंगे। पहले पास पास वाली डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट, 7 इंटू 4 28 का 8, 2 कैरी 2 कैरी। उसके बाद क्या करते हैं, पास पास वाली दूर दूर वाली, 2 कैरी था। ये 42 और 12 54 और 2 कैरी भी था। 56 का 6 5 कैरी, और फिर ये 18 और 5 23। समझ आई ये बात। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। चलो अब आपके सामने 8 क्वेश्चन है। मैंने 56 सेकंड दिए। 56 सेकंड बहुत ज्यादा है, बट आप सब ट्राई करो। टाइमर के साथ शुरू करते हैं, और अब आपको ऐसे करना है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट करो एक बारी। जो लोग नहीं समझे अभी, वो जाके रिकॉर्डिंग चेक करें पिछली क्लासेस के लिए। ये रिवीजन सेशन है। अगर आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा अभी। अब जाके रिवीजन क्लास हो रही है, उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो देखो। और क्या नहीं समझ आया अभी वो भी बताओ। ये तो पिछले सेशन को रिवाइज कराया जा रहा है। आपने क्या क्रिस क्रॉस मेथड और मल्टीप्लिकेशन वाली क्लास करी थी अभी। अगर दिक्कत हो रही है तो आप जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखो, बिकॉज
अगर आपको रिवीजन सेशन में नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब आपको टॉपिक ही नहीं समझ आया, जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखो, ठीक है। कैसे करते हैं कैसे नहीं, ये सब ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, आज तो रिवीजन हो रही है। अब अगर आप रिवीजन में भी कह रहे हो कि आपको नहीं समझ रहा तो इसका मतलब आपने पहले ढंग से नहीं पढ़ा। फिर शर्मीली ने 56 सेकंड्स बाउंड्री पे करा, घनश्याम ने 41 सेकंड्स, तो घनश्याम का टाइम सही है, बाकी लोग। चलो अब देखते हैं, एक बार मैं इसे शुरू करता हूं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1 2 3 स्टार्ट। 5 अट्ठे 40 का 0, 4 कैरी। 9 और 56 65 का 5, 5 कैरी। 12 7 के 21 का 1, 2 कैरी। 14 और 2 16, 16 और 18 34 का 4, 3 कैरी। 12 और 3 15, 8 7 56 का 6, 5 कैरी। 13 और 42 55 का 5, 5 कैरी। 3 8 24 का 4, 2 कैरी। 5 और 24 29 का 9, 2 कैरी, ठीक है। ये आएगा 836। 3 इंटू 4 12 का 2, एक कैरी। 7 7 और 28 35 का 5, 3 कैरी। 17 7 दूनी 14 का 4, एक कैरी। 43 और 10 53 का 3, 5 कैरी। 35 9 चौके 36 का 6, 3 कैरी। 57 और 8 65 का 5, 6 कैरी। 39 सेकंड्स। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, किसी भी आंसर में डाउट लग रहा है तो पूछो, प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, क्या आंसर मैच कर रहे हैं। पर यहां पर ये 13 था, मैंने 13 बोला था, शायद लिख 12 दिया, ये 13 है। जस्ट चेक कर लेना एक बारी। और किसी भी आंसर में डाउट लग रहा है तो पूछो, प्लीज चेक करो, किसी भी आंसर में डाउट लग रहा है तो, किसी भी आंसर में डाउट लग रहा है तो प्लीज एक बार आप पूछ लो। ये 836 है, ठीक है। किसी भी आंसर में अगर आपको डाउट लग रहा है, चलो। अब जब 3 डिजिट बाय 3 डिजिट होता है, देखो 3 डिजिट बाय 3 डिजिट में क्या होता है, जैसे 1 2 3 5 8 4, मान लो 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं, 4 इंटू 3। अब 4 इंटू 3 12 का 2, एक कैरी है, एक कैरी है। फिर क्या होता है स्टेप 2, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू 4 8, 8 3 24, 8 और 24 32, और एक कैरी भी था। 32 और 1 33 का 3, अब 3 कैरी है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा 3। अगले स्टेप में 4 इंटू 1 4, 3 कैरी भी था, मैं जोड़ रहा हूं। 4 और 3 7, 7 और 15 22, 22 और 16 38 का 8, 3 कैरी। 11 और 10 21 का 1, 2 कैरी। 5 और 2 7। ये समझ आया सबको। प्लीज एक बार स्टेप्स देखो, सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यूनिट डिजिट 3 और 4। फिर क्या होता है, ये इससे ये इससे, फिर ये इससे ये इससे ये इससे, ये इससे ये इससे, और ये। प्लीज एक बार स्टेप्स देख लो, ये सब हम पढ़ चुके हैं, अब रिवीजन हो रही है। और रिवीजन जब हो रही होती है तो आप खुद भी थोड़ा बहुत देख के आया करो। समझ आया सबको, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। चलो, यानी कि अगर ए बी सी और डी ई एफ मल्टीप्लाई होगा, ए बी सी और डी ई एफ मल्टीप्लाई होगा, पहले स्टेप में कौन मल्टीप्लाई होगा, सी और एफ। सेकेंड स्टेप में एफ और बी, सी और ई। थर्ड स्टेप में एफ और ए, डी और सी, बी और ई और ए, बी और डी, और फिर ए और डी। ये समझ आ गया। 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। करो इसे ट्राई, करो इसे ट्राई। अब जरा आप देखते जाना क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहला स्टेप, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, 6 और 4 और 3 7, 2 इंटू 1 2, 2 और 12 14, 14 और 2 16 का 6, एक कैरी। 2 और 8 10 का 0, एक कैरी 5। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। 50,676। करो एक बार इसे ट्राई, करो अब इसे ट्राई। अब आप देखो,
3 इंटू 4 12 का 2 1 कैरी, ये तो 0 यार, 1 कैरी है। 1 और 20 21 का 1 2 कैरी, 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 का 9 1 कैरी, 1 और 15 16, 16 का 6 1 कैरी। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। 76912, सिर्फ घनश्याम आंसर दे रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो? चलो वेरी गुड वेरी गुड, करो इसे ट्राई, करो इसे ट्राई। बफरिंग हो रहा है तो आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करो, नहीं तो एक बार ही दोबारा से रीस्टार्ट करके देखो राहुल मेरा। अब 2 इंटू 4 8, 14 और 12 26 का 6 2 कैरी, 2 और 4 6, 6 और 24 30, 30 और 21 51 का 1 5 कैरी, 11 और 42 53 का 3 5 कैरी। 173168, 173168। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट यहां तक? अब देखो 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट अगर आ गया, मान लो 3 डिजिट और 2 डिजिट, तो इसको 0 मान लिया, अगर इसको 0 मान लिया, अगर 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना आ गया तो उसको 0 मान लो बस, और पूरा सेम रहेगा, और पूरा सेम रहेगा जैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो 7 इंटू 2 14 का 4 1 कैरी, 22 और 8 30 का 0 3 कैरी, 38 और 12 50 का 0 5 कैरी, 25 का 5 2 कैरी, 5 25,000 4। समझ आया? चलो बहुत ही बढ़िया, करो अब इन चारों क्वेश्चन को, मैं टाइमर शुरू कर रहा हूं। 4 क्वेश्चन है, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि 60 सेकंड हो पाए। मैं टाइमर शुरू कर रहा हूं, अभी मत करना। चलो आप लोग, चलो आप करो, मैं एक बार इसको देखता हूँ टाइमर के साथ, आप एक बार ट्राई करो खुद। ठीक है, मैंने टाइमर शुरू कर दिया, करो एक बार। चलो ये क्वेश्चन 60 सेकंड के अंदर इजीली हो जाना चाहिए। घनश्याम अगर 37 में कर पा रहा तो उसकी स्पीड तो बहुत ही अच्छी हो चुकी है, बाकी लोगों को भी वो स्पीड बनानी है अगर उस लेवल पर वो पहुंच चुका है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। चलो अब देखते हैं, एक बार स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। 5 इंटू 2 10 का 0 1 कैरी 31 और 10 41 का 1 4 कैरी 39 16 55 और 30 85 का 5 8 कैरी 43 और 48 91 का 1 9 कैरी 6 3 18 का 8 1 कैरी 25 3 28 का 8 2 कैरी 44 47 51 का 1 5 कैरी 12 4 16 का 6 1 कैरी 8 12 का 2 1 कैरी 29 3 32 का 2 3 कैरी 23 26 33 का 3 3 कैरी 8 7 15 का 5 1 कैरी 9 दूनी 18 का 8 1 कैरी 5 और 27 32 का 2 3 कैरी 13 32 22 22 और 6 28 का 8 2 कैरी 17 और 2 19 का 9 1 कैरी। स्टॉप। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, क्या आंसर्स मैच कर रहे हैं? प्लीज फटाफट चेक करो क्या आंसर्स मैच कर रहे हैं सारे। कोई आंसर में डाउट हो
किसी को किसी भी आंसर में डाउट हो फटाफट पूछ लो। अब देखो 4 क्वेश्चन 60 सेकंड के अंदर हो जाने चाहिए ऑन एन एवरेज। तो अब इसके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। अब देखो इस तरह के डू 50 क्वेश्चंस ऑफ 3x3, बस 3x3 के 50 क्वेश्चन कर लो, अपने आप आपकी स्पीड आ जाएगी, अपने आप आपकी स्पीड आ जाएगी। क्या है? इसके बाद मैंने आपको एक मेथड सिखाया था जिसको हम बोलते हैं बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कंचन, आपके तो हर क्लास में आंसर्स गलत हो रहे क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, ढंग से रेगुलर नहीं रहोगे, तो मैं क्या, भगवान भी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है। यू हैव टू बी रेगुलर विद योर प्रैक्टिस। आपको रेगुलर क्लासेस रिवाइज करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा ही गलत होते रहेंगे। घनश्याम के कैसे सही हो रहे हैं, वो भी तो प्रैक्टिस कर रहा होगा तभी हो रहे, ठीक है। बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम है, जिसको हम डेक बोलते हैं। डेक मतलब 10 अलग अलग डिजिट्स। तो जो बेस होता है वो हमेशा 10 की पावर n होता है, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 200, 10 की पावर 3000। तो जनरली बेस हम 10 की पावर में लेते हैं। अब अगर मान लो आपके पास नंबर आता है 108 मल्टीप्लाई बाय 103, तो मैंने सिखाया था क्या करना। जैसे 108 है, 108 है, अब 108 जो नंबर है वो 100 से कितना ज्यादा, 8, मैंने +8 लिख दिया। 103 100 से कितना ज्यादा, +3, मैंने ऐसे लिख दिया। अब डायगनली जोड़ना है, 108 + 3 111, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करना है 24। बस ये ध्यान रखना ये हमेशा 2 डिजिट में लिखना, तो आंसर होगा 11124। समझ आई बात? यहाँ 108 लिखा है, 103 लिखा है। 108 100 से 8 ज्यादा, 103 100 से 3 ज्यादा। डायगनली जोड़ना है, 108 + 3 111, 8 × 3 24, तो 11124। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? आंसर इज 11124। जैसे मान लो 103 × 102। अब अगर आप नहीं करना चाहते तो ये दिमाग में चलना चाहिए, आपको लिखना नहीं है। अब आप देखो, जब 103 लिखा होगा, यहाँ 103 3 ज्यादा, 102 2 ज्यादा, तो 103 में 2 जुड़ेगा, 103 में 2 जुड़ेगा 105, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। देखो अब मेरे को डायरेक्ट समझ आ रहा है, मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि 103 102 ये दिमाग में चलना चाहिए, ये दिमाग में चलना चाहिए कि ये आपस में जुड़ेगा 105 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 105 06। समझ आई बात? अब आप देखो, जैसे ये 109 है, 109 है, बड़े नंबर पे ध्यान दिया करो, बड़े नंबर में छोटा ऐड करा, 109 में 4 ऐड करा 113, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करा 36, 113 36, 113 36। एक बात ध्यान रखना, मान लो मैंने आपको नंबर दिया 101 × 109, अब 109 में 1 ऐड करा तो 110, और वो 1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आता है, 2 डिजिट में लिखना 09। समझ आई बात? 101 × 109, 101 लिखा, 109 लिखा, 100 से 1 ज्यादा, 100 से 9 ज्यादा, इसमें ये जोड़ा 110, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर 09। अब ये सब पढ़ाया जा चुका, अगर किसी को ये याद नहीं है तो वो जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखो, वहां पर डिटेल में बताया गया, यहां तो सिर्फ रिवाइज कराया जा रहा है। अब मान लो 119 × 107, 119 × 107, 119 100 से 19 ज्यादा, ये 100 से 7 ज्यादा, जोड़ो इसे, 119 और 7 126, 19 × 7, अब टेबल्स याद है तो 133, ये 1 कैरी चला जाएगा क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है, तो 12733, 12733। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट? आंसर इज 12733। अब इतना सब लिखना नहीं होगा, इतना सब लिखना नहीं होगा। देखो जैसे ही आपके पेपर में आएगा ना 119 × 107, देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, 119 में 7 जोड़ा 126, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करा 133, एक कैरी गया होगा और 33, ठीक है। तो ये ओरली होना चाहिए। चलो करो अब इसे ट्राई, करो ट्राई एक बारी से, करो एक बारी ट्राई। अब 116 में 12 ऐड करा 128, और वो 192 बनेगा, एक कैरी 12992। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, क्या आंसर मैच कर रहा है? 12992। घनश्याम, राहुल, काजोल, कंचन, आर्या, समझ आया ये सबको? चलो
इफ बोथ नंबर्स आर लेस देन बेस, अगर दोनों नंबर बेस से छोटे हैं, जरा देखो ये 96 लिखा, ये 92, ये 100 से कितना कम है 4, ये 100 से कितना कम है 8। अब मान लो यहां छोटे नंबर पे ध्यान दिया करो, 92 में से 4 कम करा 88, और -4 इंटू -8 32, आंसर इज 8832, 8832, ठीक है 8832। समझ आया है सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? 89 इंटू 93 करो ट्राई। मैं चाहूं तो ओरली भी कर सकता हूं, बट मैं अभी आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। 89 93, ये 100 से 7 कम, ये 11 कम। छोटे नंबर पे ध्यान दिया करो, 89 में से 7 गया 82, और -11 इंटू 7 77। समझ आई बात? आंसर इज 8277, 8277। अब एक बात ध्यान रखना, जब एक नंबर बेस से बड़ा है और एक नंबर बेस से छोटा है, एक नंबर बेस से बड़ा है, एक नंबर बेस से छोटा है, कैसे करते हैं? ये 104 है, ये 97 है। 104 100 से 4 ज्यादा है, ये 100 से 3 कम है। किसी भी नंबर को देख लो, 97 में 4 जोड़ दिया, 97 में 4 जोड़ा 101, 4 इंटू -3 होता है -12। अब एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो इसे यहां से लेना पड़ेगा। जब आप एक कैरी वापस लोगे तो ये बनेगा 100, और एक कैरी से 100 मिलेगा, 100 में से 12 गया 88। आंसर है 10088, 10088। कंचन आर्या, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप रिवीजन सेशंस को मत देखो, आपके लिए ज्यादा बेटर, आप डिटेल्ड सेशन जो पहले पढ़ाए जा चुके हैं उनको जाके वीडियोस को देखो, ठीक है कंचन आर्या? क्योंकि यहां पर आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे, ज्यादा बेटर है आप जाके पुराने सेशंस को देखो जो हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ये रिवीजन सेशन हो रही है, आपके लिए नहीं। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं करी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 113 इंटू 86, यहां 113 लिखा, यहां 86 लिखा, ये +13, ये -14, 86 में 13 ऐड करा 99, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए -182, तो 2 कैरी जाएगा, सो 97, और 2 कैरी से 200 मिलेगा, 200 में से 18 बचेगा। आंसर है 9718, ठीक है कंचन आर्य? आपको पिछले सेशंस को देखना पड़ेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? उसको अच्छे से रिवाइज करो, डिटेल्ड सेशन जाके देखो। अगर बेस 1000 हो गया, 1000 होता है 10 की पावर 3, तो अब आंसर 3 डिजिट में लिखा जाएगा। जैसे देखो 1014 1007, ये 1000 से 14 ज्यादा है, ये 1000 से 7 ज्यादा है। जब आप इसमें ये जोड़ोगे तो ये बना 1021, ये होता है 98, बट 3 डिजिट में लिखना, सो 098। आंसर है 1021098, 1021098। देखो रिवीजन का मतलब होता है कि आपने चीजें पढ़ रखी हो और यहां सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। अगर यहां पे सीखोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं, यहां पे तो आप सीख ही नहीं पाओगे। वो तो आपको पिछली वीडियोस देख के आना पड़ेगा, पिछली वीडियोस देख के आओ। 991 987, ये -9, ये -13। अब मान लो इसमें से -9 कर दिया तो 978, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 117, तो 978117, 978117। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? करो एक बारी इसे ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस। वन 1023 इंटू 996, ये 1000 से 23 ज्यादा है, ये 1000 से 4 कम है, इसमें 4 कम करा 1019, ये आया -92। अब ये जब यहां से कैरी लेगा तो ये एक कम होगा 1018, कैरी से 1000 मिलेगा, 1000 में से 92 कम करा 908।
हाँ राहुल मेरा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। आप देखो मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ, सारी गेम प्रैक्टिस की ना। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करी तो फिर कैलकुलेशन टेक्निक्स के कोर्स को करने का भी क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना पार्ट था, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। अभी आज के लिए सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल।